Hello guys, most welcome to my channel which name is English with Raj, and I hope that you are doing great in your life. So guys, today we are going to learn 10 phrasal verbs and I hope that these phrasal verbs will useful to you. But first of all, आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू यू, फर्स्ट ऑफ ऑल नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एज वेल एज बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, सो एज टू वेन एवर आई विल अपलोड माई न्यू वीडियो द नोटिफिकेशन यू विल गेट फर्स्ट। सो गाइज, सबसे पहले समझते हैं कि फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं। गाइज, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि वर्ब दो प्रकार के होते हैं। एक एक्शन वर्ब जो सेंटेंस में एक्शन को बताते हैं जिसे एक्शन वर्ब कहा जाता है। दूसरा स्टेटिव वर्ब जो सेंटेंस में सब्जेक्ट के स्टेट अवस्था को बताता है जिसे स्टेटिव वर्ब कहते हैं। बट गाइज, जब किसी मेन वर्ब के साथ कोई प्रीपोजिशन या एडवर्ब जुड़ा होता है और जिसका सेपरेट मीनिंग निकलता है उसे फ्रेजल वर्ब्स कहते हैं। या ये भी कहा जा सकता है कि फ्रेजल वर्ब दो या दो से अधिक शब्दों का समूह ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिसे फ्रेजल वर्ब्स कहते हैं। चलिए इसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल, काउंट ऑन। काउंट ऑन में काउंट एक मेन वर्ब है जिसका यूज़ गिनती करना के सेंस में यूज़ किया जाता है। ऑन एक प्रीपोजिशन है जिस पर के सेंस में यूज़ किया जाता है। बट जब इसे सेंटेंस में एज अ फ्रेजल वर्ब यूज़ किया जाता है तब इसका यूज़ भरोसा करना के सेंस में यूज़ किया जाता है। सेकेंड एग्जाम्पल, कम एट। कम एट में कम एक मेन वर्ब है जिसका यूज़ आना के सेंस में किया जाता है, जबकि एट एक प्रीपोजिशन है। जब सेंटेंस में इसे एज अ फ्रेजल वर्ब यूज़ किया जाता है तब इसका यूज़ आक्रमण करना के सेंस में यूज़ किया जाता है। सो गाइज, आई होप अब आपको फ्रेजल वर्ब का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए सीखते हैं 10 यूजफुल फ्रेजल वर्ब। बट बिफोर स्टार्टिंग इट आई वांट टू टेल यू अबाउट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एनी सेंटेंस। इफ़ यू आर अ बेसिक लर्नर सो you must know about it so that you can create easily any sentence and speak fluent English. So guys, इंग्लिश लैंग्वेज को बोलने का पैटर्न या बेसिक स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। यही बेसिक स्ट्रक्चर होता है। गाइज, अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज को बोलना है तो पहले सब्जेक्ट को बोलना है। गाइज, सब्जेक्ट में नाउन, नाउन फ्रेज, नाउन क्लॉज, जिरेंड, इन्फिनेटिव या कंपाउंड नाउन भी हो सकते हैं। फिर वर्ब को बोला जाता है। वर्ब में पहले हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद फिर मेन वर्ब होता है। गाइस, किसी सेंटेंस में केवल हेल्पिंग वर्ब हो सकता है और किसी सेंटेंस में केवल मेन वर्ब हो सकता है, या किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों साथ में होंगे। फिर ऑब्जेक्ट को बोला जाता है। गाइस, किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं भी हो सकता है। उसके बाद अदर वर्ड्स को बोला जाता है। गाइस, अदर वर्ड्स में ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट, प्रीपोजिशनल फ्रेज, एडवर्ब या एडवर्ब फ्रेज हो सकते हैं। गाइज, यहाँ पर मैंने सब्जेक्ट को ग्रीन कलर में, वर्ब को रेड कलर में, ऑब्जेक्ट को ब्लू कलर में और अदर वर्ड्स को भी मार्क कर दिया है। गाइज, मैंने वर्ड्स के हिंदी उच्चारण को IPA इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग शुद्ध उच्चारण में लिखा है। सो गाइज, आज का फर्स्ट फ्रेजल वर्ब है लेट आउट। लेट आउट का यूज़ खुलासा करने के सेंस में यूज़ किया जाता है। इसे सेंटेंस में एज अ फ्रेजल वर्ब यूज़ किया गया है। एग्जाम्पल, द CBI लेट आउट अ बिग स्कैम। CBI ने एक बड़े घोटाले का खुलासा किया। गाइज, ये पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव टेंस का सेंटेंस है जिसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ किया जाता है। गाइज, सेकंड वर्ड है पुल इन। पुल इन का यूज़ कमाना के सेंस में यूज़ किया जाता है। इसे सेंटेंस में एज अ फ्रेजल वर्ब यूज़ किया गया है। एग्जाम्पल, नेहा पुल्ज इन ए लॉट ऑफ मनी। नेहा बहुत पैसा कमाती है। गाइज, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव टेंस का सेंटेंस है। गाइज, थर्ड वर्ड है कम अबाउट। कम अबाउट का यूज़ होना के सेंस में यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल, कैन यू टेल मी हाउ द एक्सीडेंट केम अबाउट। क्या आप बता सकते हैं कि हादसा कैसे हुआ। गाइस, फोर्थ वर्ड है कम एट। कम एट का यूज़ आक्रमण करना के सेंस में यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल, ए स्ट्रेंजर केम एट मी विद अ नाइफ। एक अजनबी ने मुझ पर चाकू से हमला किया। गाइस, फिफ्थ वर्ड है पास अप। पास अप का यूज़ ठुकराना, अस्वीकार कर देना के सेंस में यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल, माई फ्रेंड पास्ड अप माई इन्विटेशन फॉर डिनर। मेरे दोस्त ने मेरे रात के खाने के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। गाइस, सिक्स वर्ड है एक्ट ऑन। एक्ट ऑन का यूज़ प्रभाव डालना या असर करना के सेंस में यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल, द कोल्ड वेदर एक्टेड ऑन द क्रॉप्स। ठंड का असर फसलों पर पड़ा। गाइस, सेवन वर्ड है पॉलिश अप। पॉलिश अप का यूज़ समाप्त करना, खत्म करना, स्पेशली फूड आइटम को समाप्त करने के लिए यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल, द चिल्ड्रन पॉलिश्ड अप द केक इमिडिएटली। बच्चों ने तुरंत केक खत्म कर दिया। गाइज, एट वर्ड है काउंट ऑन। काउंट ऑन का यूज़ भरोसा करना के सेंस में यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल, यू शुड काउंट ऑन मी। आपको मुझ पर भरोसा करना चाहिए।
गाइस 9 वर्ड है अबाइड बाई। अबाइड बाई का यूज़ पालन करना के सेंस में यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल, वी शुड अबाइड बाई द ट्रैफिक रूल्स, हमें यातायात नियमों का पालन करना चाहिए। गाइज आज का लास्ट वर्ड है शो अप। शो अप का यूज़ पहुंचना, उपस्थित होना के सेंस में यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल, आई डोंट थिंक ही विल शो अप टनाइट, मुझे नहीं लगता कि वह आज रात आएगा। सो गाइज आई होप दैट दिस फ्रेजल वर्ब्स आर यूजफुल टू यू एंड you liked it. If you feel that it is useful to you, please like, subscribe and share with others because it may be useful to others. Keep practicing, have fun. Thank you for giving your precious time. So I will see you in next video. Bye.